कक्षा 7 के भैया ध्यान दें। अभ्यास 4.2 प्रश्नावली 4.2 अभ्यास 4.2 के क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, सभी भैया बहन ध्यान देंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट खंड है। x + 3/7 - 2x - 5/3 = 3x - 5/5 -25। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका LHS है, ये है RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। भैया बहनों पिछले दिन भी मैंने बताया थे, पिछले दिनों कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं तरफ लाते हैं। कहने का मतलब है भैया बहनों कि जब LHS से RHS की तरफ और RHS से LHS की तरफ लाते हैं तो साइन का परिवर्तन होता है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन, पक्षांतर। क्या कहते हैं? ट्रांसपोजिशन, पक्षांतर कहते हैं भैया बहनों। तो इसी क्रम में x + 3/7 - 2x - 5/3 और इधर RHS से LHS की तरफ ले आए 3x - 5/5 को जब हम बाएं पक्ष दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले आएंगे, यानी RHS से LHS की तरफ ले आएंगे, तो ये पॉजिटिव है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस का हो गया = -25 जो बचा है उसको RHS में ही लिख देंगे। अब ये सभी जो है एक जाति के हो गए, वो दूसरे जाति का हो गया, यानी सजाति की तरफ से एक तरह से विजाति की तरफ हो गया, ठीक है ना। आप सभी भैया बहन ध्यान देंगे। अब हम एलसीएम निकालेंगे। 7, 3 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 105 आ जाएगा। क्या आएगा? 105 आएगा। अब 105 LHS है, ये क्या है? L, इसको एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? एलसीएम। ये आपका एलसीएम ले लिया हमने। 7, 3, 5 का एलसीएम 105 है। अब 5 से इसको डिवाइड किया तो 21 आया भैया बहनों, और इसी तरह से 3 से डिवाइड किया इसको तो 35 आया, 35 आया। इसी तरह 7 से डिवाइड किया तो 15 आया, 15। अब इस 15 को हम क्या करेंगे? 15 को इस अंश जो x + 3 है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार 2x - 5 को जो 3 से इसको डिवाइड करने पर आया 35, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 5 से इसमें भाग किया, जितना आया उसको 3x - 5 यानी अर्थात 21 आया, तो 21 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने पर जैसे ब्रैकेट को हटाएंगे तो 15x हो गया, ये 15 × 45 हो गया, -35 × 70x हो गया। ब्रैकेट कोष्ठक से बाहर माइनस चिन्ह तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस है तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। अब 35 से 5 में गुणा किया 175 हो गया। इसी प्रकार -21 का 3 में क्या? 23 हो गया, और फिर ये प्लस हो गया भैया बहनों। इसी प्रकार 21 से 5 में 105 आ गया। CB sir, please pick up the call. 25 CB sir, please pick up the call. CB sir, please pick up the call. और इनको जो है मैंने एक तरफ प्लस जो x की जाति है एक तरफ कर लिया, चर को एक तरफ और चर को एक तरफ करने का तरीका हमने अपनाया, अर्थात एक जाति की संख्याओं को एक तरफ कर लिया समूह बनाकर। 15x - 70x - 63x + 45 + 70 175 + 105 यानी 105। अब इसमें जो x की जाति का है इसको जोड़ दिया तो इसमें माइनस माइनस जुड़ जाएगा, उसमें से 15x प्लस का है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी घटा दिया जाएगा। माइनस वाली संख्या बड़ी है, ग्रेटर है, तो माइनस का साइन आएगा। तो ये घटाने ये दोनों को जोड़ने पर और -15x को घटा दिया तो आपका आ गया 118 यानी 118 माइनस का 118 x आ गया, प्लस 45 175 105 इनको ऐड किया तो ये आ गया प्लस का 325 यानी 325 आ गया। और इसके बाद इधर जब -25 और 105 का जब गुणा किया तो भैया बहनों ये आ गया -2625
यानी 2625 आ गया माइनस का। अब इनको फिर ट्रांसपोजिशन करेंगे। अब ये जो प्लस का 325 है, इसकी जात का है 2625, यानी माइनस का 2625, ये एक जात के हैं। तो LHS से RHS की तरफ ले आएंगे, तो हमको माइनस का ये हो गया 118x इक्वल टू माइनस 2625, 2625, उसमें से माइनस का 325 को क्या किया, लिख दिया। उधर जो प्लस का है उसको जब बाएं से दाएं तरफ ले आए तो माइनस हो गया। अब ये दोनों एक जात के हो गए, तो दोनों ऋणात्मक हो गए, दोनों को जोड़ देंगे, जुड़ जाएंगे। ये जोड़ने पर आया 2950, माइनस का 2950 आया। और दोनों साइड में RHS और LHS दोनों तरफ माइनस संख्या, माइनस चिन्ह है, माइनस से माइनस कट गया। अब बच गया 118x इक्वल टू 2950, यानी 2950 आया। x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है, इसलिए x इक्वल टू 2950 बटा में 118 से इसको 25 टाइम्स में 25 बार में जब डिवाइड करेंगे, पहले 2 बार फिर 5 बार ले जाएंगे तो ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25, यानी x का मान क्या है,